हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंट करेंट। इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि अकाउंट करेंट बनाने का 3 मेथड है। 2 मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आज तीसरा मेथड पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था रेड इंक इंटरेस्ट के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको थर्ड मेथड बताऊंगा। हेडिंग लिखो, मेथड 3, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट by means of product of balances, by means of product of balances in case of banks, in case of banks. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बैंक जो अकाउंट करेंट बनाता है वो कैसे बनता है। तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डेज थोड़ा अलग प्रकार से निकालता है। बाकी अब तक हम जितना पढ़े पार्ट 4 में उससे अलग है। ये क्या करता है, पहला ट्रांजैक्शन और दूसरा ट्रांजैक्शन के बीच में जितना डेज है उस पर इंटरेस्ट निकालेगा फॉर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फिर से बोल रहा हूं, पहला ट्रांजैक्शन और दूसरा ट्रांजैक्शन के बीच में जितने दिन है उतना दिन का इंटरेस्ट निकालेगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अमाउंट पे। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन और तीसरा ट्रांजैक्शन के बीच में जितने दिन है उतना दिन का इंटरेस्ट निकालेगा सेकेंड ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि उसका सिंपल लॉजिक है। मान लो मैं 1 अप्रैल को मान लो मैं 1 लाख रुपया जमा किया बैंक में। फिर 16 तारीख को मान लो मैं 20,000 विड्रॉ कर लिया। 20,000 विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब मेरा 1 लाख रुपया बैलेंस था 15 दिन तक। ये दोनों के बीच में पहला ट्रांजैक्शन और दूसरा ट्रांजैक्शन के बीच में 15 दिन है, तो इसका मतलब मेरा 1 लाख बैलेंस था 15 दिन तक। तो बैंक मुझको 1 लाख रुपया के ऊपर इंटरेस्ट देगा 15 दिन तक, 15 दिन का। इसीलिए बैंक ये प्रोसेस अप्लाई करता है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है
कि जो नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट करोगे वो पहला ट्रांजेक्शन और दूसरा ट्रांजेक्शन के बीच में जो गैप होगा उतना दिन का निकालना है आपको। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन और थर्ड ट्रांजेक्शन के बीच में जो गैप होगा उतना दिन का इंटरेस्ट निकलेगा सेकेंड ट्रांजेक्शन का बैलेंस के समय, और इंटरेस्ट निकलेगा बैलेंस पे। याद रखना, इंटरेस्ट निकलेगा बैलेंस पे। बैलेंस की अगर बात करें तो 16 अप्रैल को बैलेंस कितना हो जाएगा? 80,000, क्योंकि 1 लाख में जमा किया था 1 अप्रैल को, 16 अप्रैल को 20,000 विड्रॉ कर लिया, तो 16 अप्रैल को बैलेंस कितना हो जाएगा? 80,000। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 80,000 पे होगा। करेक्ट? मान लो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ 30 अप्रैल को, तो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 14 दिन हो रहा है, तो ये 14 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 80,000 पे। करेक्ट? हर समय इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बैलेंस पे। समझ में आया? अब उम्मीद है समझ गए रहोगे। इंटरेस्ट निकलेगा बैलेंस पे। एक नंबर करते हैं और क्लियर होगा। फिर भी डाउट रहता है मेरे को कॉल करना। ओके, अब एक फॉर्मेट बनाओ इस प्रकार का। ये फॉर्मेट में 9 कॉलम है। ये फॉर्मेट में 9 कॉलम है। पहला डेट कॉलम, फिर पर्टिकुलर, थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, फिर बैलेंस। ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेस्ट बैलेंस पे निकलेगा। फिर डेबिट और क्रेडिट, यहां पर हम लिखेंगे हर बैलेंस के सामने में डेबिट या क्रेडिट कोई एक, जो बैलेंस होगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट। फिर डेज, फिर डेबिट का प्रोडक्ट अलग से निकालेंगे और क्रेडिट का प्रोडक्ट अलग से निकालेंगे। डेबिट का प्रोडक्ट अलग से निकालेंगे, क्रेडिट का प्रोडक्ट अलग से निकालेंगे। ठीक है? अब देखो, आप इलस्ट्रेशन देखो, सीए मॉड्यूल से इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर 6.102। हो गया? पेज नंबर 6.102, इलस्ट्रेशन 6। अब फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। अच्छा, ऊपर में क्या लिखना है देखो, क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 जनवरी 2016 विनोद ओपन्ड अ करेंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक, है ना? तो अकाउंट होल्डर कौन है? विनोद। बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। और देखो नीचे में लिखा हुआ है टेबल के बाद
शो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक के लेजर में विनोद का अकाउंट बनाना है। तो मतलब हमको विनोद का करेंट अकाउंट बनाना है इलाहाबाद बैंक के बुक्स में, इसलिए लिखेंगे विनोद्स करेंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन, ऑन 2 जनवरी 2016 विनोद डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपया। विनोद डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपया, सॉरी 30,000 रुपया, सॉरी 30,000 रुपया। एंड हम किसके बुक में अकाउंट बना रहे हैं? इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक को जब पैसा मिलेगा वो क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू विनोद अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू विनोद अकाउंट। डेट क्या है? 2 जनवरी, 2 जनवरी, और ईयर है 2016। ऐसा करते हैं, ईयर को पहले कॉमन लिख देते हैं ऊपर में, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 2016 एक बार लिख दिए ऊपर में कॉमन, सबके लिए ईयर वही रहेगा। अब खाली डेट लिखेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ है? 2 अप्रैल को। उस दिन क्या किया है? विनोद पैसा जमा किया है। तो बैंक क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, हम ये मान रहे हैं यहां पर कैश डिपॉजिट हुआ है, चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है, कैश डिपॉजिट हुआ, ये मान रहे हैं। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू विनोद अकाउंट, तो विनोद के अकाउंट में आएगा बाय कैश, विनोद के अकाउंट में आएगा बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। इसको डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में? इसको हम लिखेंगे क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि बैंक के लिए लायबिलिटी है ना। और एक बात भी, आप बाय भी लिखे हो, बाय है तो क्रेडिट में आता है, आपको पता है, पढ़े हो अकाउंटिंग में। और एक लॉजिक भी है आपके पास, ये 30,000 तो बैंक के लिए लायबिलिटी है ना, क्योंकि फ्यूचर में जब विनोद मांगेगा तो बैंक पैसा वापस करेगा, तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट। अब पहला ट्रांजेक्शन का बैलेंस वही आएगा, पहला ट्रांजेक्शन का बैलेंस भी वही आएगा। अच्छा बच्चे लोगों ने, ये कौन सा बैलेंस है? ओब्वियसली ये क्रेडिट बैलेंस है, ओब्वियसली ये क्रेडिट बैलेंस है। अब नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ कब है। तो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 15 फरवरी को, ऊपर दिया है डिपॉजिट, नीचे दिया है विड्रॉल, दोनों देखना है आपको डेट। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 15 फरवरी को, तो यहां लिख दो, हेल्प करेगा तुमको नंबर ऑफ डेज निकालने में। 15 फरवरी को, अब 2 जनवरी से 15 फरवरी कितने दिन होंगे? जनवरी में होते हैं 31 दिन, जनवरी में होते हैं 31 दिन, उससे आप माइनस करोगे 2 दिन,
क्योंकि 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये 29 डेज आएगा जनवरी का, और फरवरी का आप 15 दिन लोगे, फरवरी का 15 दिन लोगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 फरवरी को हुआ है, तो इसको ऐड करने से ये 44 डेज आएगा, इसको ऐड करने से ये 44 डेज आएगा। ओ, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में गलती किया, सॉरी, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में गलती किया। सेकेंड ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को हो रहा है, सेकेंड ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को हो रहा है, सेकेंड ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को हो रहा है, 15 जनवरी को। ठीक है, हाँ, अब डेज निकालेंगे 2 जनवरी से 15 जनवरी, तो 15 से माइनस करेंगे 2, तो आएगा 13 दिन, ये आएगा 13 दिन। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे बैलेंस का और डेज का, बैलेंस का और डेज का, तो कितना आएगा? 3,90,000 आएगा, 3,90,000 आएगा कि नहीं? लेकिन इसको लिखेंगे कहां? लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट है ना, तो लिखेंगे क्रेडिट में 3,90,000, 3,90,000। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? बैलेंस और डेज को मल्टीप्लाई करके, बैलेंस और डेज को मल्टीप्लाई करके लिखोगे कहां? अगर यहां क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखोगे, यहां अगर डेबिट होगा तो डेबिट में लिखोगे। ठीक है, फिर 15 जनवरी को क्या हुआ है? वो और डिपॉजिट किया, विनोद और डिपॉजिट किया, तो बैंक एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू विनोद अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू विनोद अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है? 12,000। ये 12,000 भी क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि 12,000 भी बैंक के लिए लायबिलिटी है, ये 12,000 भी बैंक फ्यूचर में देगा। अब बैलेंस कितना आ जाएगा? ओबियसली 42,000 आएगा, 30,000 बैलेंस था, 12,000 और आया, तो 42 हो गया, और ओबियसली ये क्रेडिट बैलेंस होगा, ओबियसली ये क्रेडिट बैलेंस होगा। अब इसका नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए थर्ड ट्रांजैक्शन का डेट देखना पड़ेगा, और थर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है 15 फरवरी को, थर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है 15 फरवरी को।
15 फरवरी को। 15 फरवरी को क्या हुआ है? विनोद विड्रॉ किया है, विनोद विड्रॉ किया है, तो एंट्री होगा विनोद अकाउंट डेबिटेड टू कैश, विनोद अकाउंट डेबिटेड टू कैश। लेकिन हम टू कैश नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सेल्फ, विनोद अकाउंट डेबिटेड टू सेल्फ लिखते हैं हम लोग, ठीक है, टू सेल्फ। ठीक है, अब कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है? 26,000। कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है? 26,000। और ये डेबिट में आएगा, तो इससे बैलेंस घटेगा, इससे बैलेंस घटेगा, या बैंक का एक लायबिलिटी घट रहा है, या बैंक का एक लायबिलिटी घट रहा है। ठीक है, अब बैलेंस निकल जाएगा। 42,000 बैलेंस था, 26,000 विड्रॉ हुआ, तो कितना बचा? 42,000 से 26,000 माइनस कर दो, तो देखो 16,000 आ रहा होगा, 16,000 आ रहा होगा। हाँ, अब ये 16,000 कौन सा बैलेंस है? ओब्वियसली ये क्रेडिट बैलेंस है, ओब्वियसली ये क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, मैं सेकेंड ट्रांजेक्शन का डेज नहीं निकाला ना? अच्छा अच्छा, एक चीज भूल गया मैं, सुनो, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन का मैं डेज नहीं निकाला था, और ना ही निकाला था उसका प्रोडक्ट। हाँ, सेकेंड ट्रांजेक्शन और थर्ड ट्रांजेक्शन में गैप कितना का है? 15 जनवरी को सेकेंड ट्रांजेक्शन हुआ था, जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 से 15 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 16 आएगा, ये जनवरी का। और फरवरी का हमको लेना है 15 दिन, फरवरी का लेना है हमको 15 दिन, तो ये 31 दिन आएगा। ये मैं कैलकुलेट करना भूल गया था, ये 31 दिन आएगा। और सेकेंड ट्रांजेक्शन के यहां में लिखा भी नहीं था, ये 31 आएगा। और प्रोडक्ट हम निकालते हैं बैलेंस का और डेज का, बैलेंस का और डेज का। तो 42,000 में 31 इंटू करो, 42,000 में 31 इंटू करो, तो 13,02,000 आ रहा होगा। मैं देख के लिखा हूं, अब चेक कर लो, 13,02,000 आ रहा होगा, करेक्ट। प्रोडक्ट निकालते हैं किसका बच्चे कौन? बैलेंस का और डेज का। और यहां पर क्रेडिट है बोल के मैं क्रेडिट में लिखा, यहां क्रेडिट है बोल के क्रेडिट में लिखा। हाँ, अब इस ट्रांजैक्शन का डेट निकालने के लिए फोर्थ ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा हमको। 15 फरवरी के बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ 12 मार्च को, 12 मार्च को, 12 मार्च को। तो 15 फरवरी से 12 मार्च हमको निकालना है डेज। 15 फरवरी से 12 मार्च,
फरवरी का 28 दिन लेंगे कि 29 दिन? फरवरी का 28 दिन लेंगे कि 29 दिन? 28 दिन लेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ नीचे में एज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। एक साल में 365 दिन होते हैं बोल के एज्यूम करने के लिए बोला है। मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है, इसलिए मैं 28 लिया। अब 28 में से 15 माइनस होगा, 28 में से 15 माइनस होगा तो 13 बचेगा, 13 बचेगा। और मार्च का 12 दिन, मार्च का 12 दिन, तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ डेज 25 आएगा, नंबर ऑफ डेज 25 आएगा। ठीक है, फिर 16,000 में इंटू करेंगे 25, 16,000 में इंटू करेंगे 25, तो ये 4 लाख आएगा, 4 लाख आएगा। इसको भी हम क्रेडिट में लिखेंगे, इसको भी हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट में है, बैलेंस क्रेडिट में है। फिर 12 मार्च को क्या हुआ? 12 मार्च को हम डिपॉजिट किए, विनोद डिपॉजिट किया 8,000 रुपया, तो 2 बाय कैश आएगा, बाय कैश आएगा 8,000 रुपया। ये 8,000 क्रेडिट में लिखोगे, ये 8,000 क्रेडिट में लिखोगे तो बैलेंस बढ़ के 24,000 क्रेडिट हो जाएगा, बैलेंस बढ़ के 24,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ है। 12 मार्च के बाद, 12 मार्च के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। तो 12 मार्च से 10 अप्रैल, 12 मार्च से 10 अप्रैल, तो मार्च में होते हैं 31 दिन, उससे हम लेस करेंगे 12, 12 लेस करेंगे तो बचेगा 19, बचेगा 19। और अप्रैल का 10 दिन लेना है हमको, अप्रैल का 10 दिन हमको लेना है, तो 29 डेज आएगा, 29 डेज आएगा। अब 24,000 में 29 इंटू करेंगे, 24,000 में 29 इंटू करेंगे तो 6,96,000 आएगा, 6,96,000 आएगा। इसको भी हम क्रेडिट में लिखेंगे, इसको भी हम क्रेडिट में लिखेंगे, यहां क्रेडिट तो क्रेडिट में आएगा। ये चारों अभी तक क्रेडिट आया, चारों अभी तक क्रेडिट आया, तो चारों अमाउंट क्रेडिट में आया। ठीक है, फिर 10 अप्रैल को क्या हुआ था? हम विड्रॉ किए थे, कितना? 30,000 रुपया। तो यहां पर आएगा टू सेल्फ, टू सेल्फ 30,000 रुपया विड्रॉ हुआ, तो 30,000 रुपया डेबिट में आएगा, 30,000 रुपया डेबिट में आएगा।
अब 24,000 बैलेंस था और विड्रॉ हो गया 30, तो 6 तो एक्स्ट्रा विड्रॉ हो गया, 6 एक्स्ट्रा विड्रॉ हो गया। अब बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा, अब बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा। अब डेज निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ है। 10 अप्रैल के बाद, 10 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 10 मई को, 10 मई को। तो 10 अप्रैल से 10 मई, 10 अप्रैल से 10 मई, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते हैं 30 दिन, अप्रैल में होते हैं 30 दिन। आपको 10 माइनस करना है, क्योंकि 10 अप्रैल से स्टार्ट करोगे तो ये 20 डेज आएगा, और मई का आप लोगे 10 दिन, मई का आप लोगे 10 दिन, तो ये 30 दिन आएगा, ये 30 दिन आएगा। हाँ, अब 6,000 इंटू 30 करोगे तो ये आएगा 1,80,000। 1,80,000, और इसको डेबिट में लिखोगे, क्योंकि यहां डेबिट है तो यहां डेबिट में लिखना है, यहां डेबिट है तो यहां डेबिट में लिखना है 1,80,000। फिर उसके बाद 10 मई को क्या हुआ है? 10 मई को फिर डिपॉजिट हुआ है, तो फिर आएगा बाय कैश, फिर आएगा बाय कैश। कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है? 16,000। कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है? 16,000। ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट तो क्रेडिट में आता है, सॉरी, डिपॉजिट तो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए लायबिलिटी है। अब बैलेंस 10,000 हो जाएगा, बैलेंस 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 6,000 नेगेटिव बैलेंस था, 16 प्लस हुआ तो 10 पॉजिटिव हो गया, मतलब 10 क्रेडिट हो जाएगा, 10 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 10 मई के बाद 15 जून को, 15 जून को। तुमको निकालना है 10 मई से 15 जून, 10 मई से 15 जून। तो मई का आप लोगे 31 माइनस 10, मई में 31 दिन होते हैं, 31 माइनस 10, 21 दिन लोगे, और जून का 15 दिन, जून का 15 दिन, तो ये आपका 36 डेज आएगा। कितना दिन आएगा? 36 डेज। फिर बैलेंस और डेज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3,60,000 आएगा। इसको फिर से क्रेडिट में लिखेंगे, इसको फिर से क्रेडिट में लिखेंगे, 3,60,000। ठीक है। अब ये लास्ट ट्रांजेक्शन था, ये लास्ट ट्रांजेक्शन था। अब हमको देखना है कि अकाउंट क्लोज कब करना है। जब पहले 15 जून का मैं एंट्री नहीं किया ना, 15 जून को पहले एंट्री कर दें। 15 जून को विड्रॉ हुआ है, विड्रॉ, तो टू सेल्फ लिखो, पहले इसका एंट्री कर देंगे। टू सेल्फ कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है? 16,000। नहीं, विड्रॉ हुआ है 14,000, विड्रॉ हुआ है 14,000।
तो ये डेबिट में आएगा। अब बैलेंस 10 क्रेडिट था, 10 क्रेडिट था, 14 विड्रॉ हुआ, तो फिर से 4000 डेबिट आ जाएगा, फिर से 4000 डेबिट आ जाएगा। 15 जून को 4000 डेबिट आ जाएगा। ठीक है। अब इसका डेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कौन, इसके बाद तो ट्रांजैक्शन है नहीं, तो देखेंगे कि अकाउंट करंट कब सबमिट करना है। ये लास्ट ट्रांजैक्शन है ना, तो अब देखेंगे अकाउंट करंट कब को सबमिट करना है। अकाउंट करंट हमको सबमिट करना है 30 जून को। अकाउंट करंट सबमिट करना है 30 जून को। अकाउंट करंट सबमिट करना है 30 जून को। और तो 15 जून से 30 जून कितना दिन होगा, 15 जून से 30 जून, पंद्रह जून से 30 जून मोबाइल। तो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये 15 दिन होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए, लेकिन बुक वाला 16 दिन लिखा है यहां पर। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो 15 दिन होना चाहिए। ठीक है। तो तो ये 4000 के ऊपर 15 दिन का आएगा, तो ये 60,000 रुपया आएगा। 60,000 रुपया डेबिट में लिखेंगे, लेकिन बुक वाला 64,000 लिखा होगा, बुक वाला 64,000 लिखा होगा, क्योंकि वो 16 दिन लिया है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कौन, ये हम निकालेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट कॉलम को इंडिविजुअली ऐड करेंगे, दोनों प्रोडक्ट कॉलम को इंडिविजुअली ऐड करेंगे। तो यहां पे आएगा, एक बार देख लेते हैं, क्रेडिट साइड पहले चेक कर लेते हैं सब सही हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर लिखेंगे तो बेटर रहेगा। 3,90,000, 13,02,000, 4,00,000, 696, 360। ठीक है। तो ये 31,48,000 आएगा। 31,48,000, 31,48,000। देखो बैलेंस नहीं करना है, प्रोडक्ट को बैलेंस नहीं करना है, इंडिविजुअल टोटल करना है। और यहां पर आएगा 2,40,000 आएगा, 2,40,000 आएगा। बुक वाले का 2,44 आया होगा। हाँ राइट, हम लोग का राइट। अब फिर क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों पे इंटरेस्ट निकालेंगे अलग अलग, क्योंकि दोनों का रेट अलग अलग है, दोनों का रेट अलग अलग है। देखो नीचे में लिखा हुआ है, shows Vinod account in the ledger of Allahabad Bank, interest is to be calculated at 5% on debit balance and 2% on credit balance। तो ये तो क्रेडिट बैलेंस है,
इस पर इंटरेस्ट आएगा 2%, इस पर इंटरेस्ट आएगा 2%। मतलब आपका जो पैसा जमा है उस पर ब्याज आपको मिलेगा 2%। आपका जो पैसा जमा है उस पर ब्याज मिलेगा 2%। और ये निकालेंगे एक दिन के लिए, ये निकालेंगे एक दिन के लिए, क्योंकि आपको मालूम है प्रोडक्ट मेथड में एक दिन के लिए निकालते हैं। तो ये 172 रुपीज आएगा, 172.49। चेक कर लेना, 172.49। फिर डेबिट के टोटल पे निकालना। डेबिट का टोटल कितना है? 2,40,000। उसका निकालोगे 5%, उसका निकालोगे 5% एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि बुक वाला निकाला है अलग अमाउंट पे, एक दिन का फर्क आ रहा है ना हमारा उसका। तो 2,40,000 कम निकालेंगे 5%, 301 दिन के लिए यह आएगा 32 रुपीज 89 पैसा। 32 रुपीज 89 पैसा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 32 रुपीज 89 पैसा। बुक वाले को तो कम आए हैं, नहीं बुक वाले के ज्यादा है, वो 33 रुपीज 42 पैसा है। ठीक है, बुक वाले का ज्यादा ही आएगा बिकॉज यहाँ पर 64 लिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे। ये आएगा 139.61, 139.61 इन दोनों का डिफरेंस। एक्चुअली में ये आना चाहिए, बुक वाला एग्जैक्टली है बोल के थोड़ा सा अलग आएगा। मैं बताता हूँ, वो डेसिमल बहुत सारे हैं ना, हम तो 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ किए हैं, तो हमारे हिसाब से आएगा 32 32.89, 32.89, 172.49 माइनस 32.89, ये 139.6 आएगा, ये 139.6 आएगा, 139.6 आएगा। अब इसको बाय इंटरेस्ट लिखोगे कि टू इंटरेस्ट लिखोगे? इसको हम बाय इंटरेस्ट लिखेंगे। बाय क्यों बच्चे लोग बताओ, थोड़ा सोचो मन में, बताऊंगा ये आपको, आप सोचो बाय क्यों लिखोगे। ये बुक वाला इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो हमारा आंसर बुक का आंसर मैच कर जाएगा। बुक वाला इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो बाय इंटरेस्ट 140 आएगा, 140 आएगा क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था ना, इतना इंटरेस्ट एक्चुअली हमको देना है, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो हमको देना ज्यादा पे है।
तो हमको देना इतना है और लेना इतना है, तो नेट इतना देना है हमको, नेट इतना देना है, तो ये बैंक के लिए एक्सपेंस हुआ। तो बैंक एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू विनोद, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू विनोद। अब बैलेंस कितना हो जाएगा, 4000 से 14 माइनस करो, 140 माइनस करो, 4000 से 140 माइनस करो तो 3860 आएगा। अच्छा, बाय इंटरेस्ट 140 लिखना है हमको, 140 आया था ना, 140 लिखना है, तो ये आएगा 3860। ये कैसे आया मालूम पड़ा होगा तुम लोगों को? हाँ, ये कैसे आया मालूम पड़ा होगा? 4000 डेबिट से माइनस हुआ 140 क्रेडिट, इससे ये माइनस हुआ तो ये आया, और क्या, और डेबिट ही आएगा, हो गया। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कौन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कब, 30 जून को, कब, 30 जून को। इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? इसका अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये 380 को लिखेंगे क्रेडिट साइड में, 380 को लिखेंगे क्रेडिट साइड में, 380 को लिखेंगे क्रेडिट साइड में। फिर देखो दोनों टोटल टैली कर रहा होगा, चेक कर लो, ये दोनों टोटल टैली कर रहा होगा। एक बार फिगर चेक कर लेते हैं। आपका डेबिट साइड में है 26,000, 30,000, 14,000, तो ये आ गया 70,000, ये आ गया 70,000। फिर क्रेडिट का टोटल चेक कर लेते हैं, 30,000, 12,000, 8,000, 16,000, 140 और 3860, ये भी आएगा 70,000। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे लोगों, तो इससे रिलेटेड एक नंबर है वो कर लेना। और अब ये चैप्टर खत्म हो गया, तो एक्सरसाइज में कुछ नंबर दिए हैं, बहुत कम दिए हैं, वो कर लेना। एक्सरसाइज में कुछ नंबर दिए हैं वो कर लेना, ठीक है। और कुछ नंबर में आपको अलग बुक से खोज के नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।